आप देख रहे हैं तस्वीरें एक परिवार के करुण क्रंदन की, एक माँ के दर्द की। एक ऐसा दर्द जिसे बयान करने के लिए शब्द नहीं है। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये एक टूटे हुए परिवार की सिसकियां हैं जो अपने बेटे अनुराग यादव को खोने का मातम मना रहे हैं। ये जौनपुर के कबीरुद्दीनपुर गांव का मंजर है। पुलिस की गाड़ियां, बेकाबू भीड़, आंखों में सवाल लिए लोग, सब कुछ जैसे ठहर सा गया है। 5 बहनों का इकलौता भाई, इंटर कॉलेज का छात्र, एक होनहार ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव, जिसकी जिंदगी का सपना देश का नाम रोशन करना था। उसने चंदौली में इंडो नेपाल इंटरनेशनल ताइक्वांडो में कांस्य पदक और नोएडा में ओपन नेशनल में सिल्वर मेडल जीता। मगर एक 1.5 बिस्वा जमीन के लिए उसकी जान चली गई। आज एक माँ अपने बेटे की आखिरी झलक देखने के लिए तड़प रही है। उसका बेटा जो भी कल तक उसकी आंखों के सामने हंसता खेलता था, आज उसके सामने हमेशा के लिए शांत पड़ा है। सुबह का वही समय, अनुराग अपनी मां के साथ घर के बाहर खड़ा था, पर किसे पता था कि ये उसका आखिरी दिन होगा। जैसे ही उसकी मां घर के अंदर गई, बाहर चीख पुकार मच गई। लालता यादव नाम का व्यक्ति अनुराग के पीछे दौड़ते हुए उसके पीछे था। अनुराग भाग रहा था जान बचाने के लिए, मगर 50 मीटर दूर गांव के 5-6 लोगों ने उसे घेर लिया। उसकी मां चीखती रही पर उसे बचा न सकी। तलवार चली और सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। अनुराग का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। आज इस गांव में हर चेहरा सहमा हुआ है। जफराबाद के विधायक जगदीश नारायण राय का गांव, जहां ऐसा मंजर हो। लोग अब खौफ में हैं। 1.5 बिस्वा जमीन का यह विवाद पिछले कुछ सालों से अदालत में चल रहा था, लेकिन किसे न्याय का इंतजार है। सब्र की अब शायद कोई कीमत ही नहीं रही। घटना के बाद अधिकारी पहुंचे, पुलिस फोर्स तैनात है, आश्वासन दिए जा रहे हैं, जांच की बात हो रही है। लेकिन इन सब के बीच क्या उन आंसुओं की कोई कीमत है जो एक मां अपने बेटे के लिए बहा रही है? क्या जमीन का ये छोटा सा टुकड़ा अनुराग की जान से ज्यादा कीमती हो गया? अनुराग की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि एक सवाल है, हम कौन से समाज का हिस्सा हैं जहां जमीन के टुकड़े के लिए लोग एक होनहार खिलाड़ी को मौत के घाट उतार देते हैं? यह कहानी हमसे यही सवाल पूछ रही है। जवाब क्या है हमारे पास? हर हत्या के बाद जब कैमरे ऑफ हो जाते हैं, क्या ये सब बातें भी धुंधली हो जाती हैं? शायद अब हमें रुककर अपने आप से ये सवाल करना होगा, क्या हम उस इंसानियत को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं, या हम भी उस तमाशबीन भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं जो बस तस्वीरें खींचकर आगे बढ़ जाती है? पर इस पूरी कहानी में एक और सवाल भी छुपा हुआ है। एक ऐसा सवाल जो हमें कटघरे में खड़ा करता है। क्या होता अगर अनुराग की गर्दन काटने वाला कोई लालता, रमेश नहीं बल्कि कोई अब्दुल, कोई गफ्फार होता? क्या हमारे देश का मीडिया तब भी इतनी ही खामोशी से इस खबर को देखता रहता? शायद नहीं। शायद तब हमारे बड़े बड़े एंकर स्क्रीन पर गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे होते, सवालों की बौछार हो रही होती, स्टूडियो में बहस की गर्मी होती। लेकिन आज हर जगह खामोशी क्यों है? ये खामोशी भी एक सवाल है। क्या हमारे समाज में इंसान की जान का मूल्य भी उसकी नाम से तय होता है? क्या न्याय हमारे नाम और पहचान से प्रभावित हो चुका है? अनुराग की मौत का ये सच, ये खामोशी हमसे सवाल पूछती है। जवाब शायद हमारे पास नहीं।